जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कोलगेट के बारे में, जो कि एशियन पेंट्स को टक्कर देता है। जी, एशियन पेंट्स वो तो पेंट्स वाली इंडस्ट्री है और ये तो कोलगेट बिल्कुल अलग इंडस्ट्री हो गई। देखिए, इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। टक्कर का मतलब अपने सेक्टर का लीडर। टक्कर का मतलब अपने सेक्टर का लीडर। तो एशियन पेंट अपने सेक्टर का लीडर है और कोलगेट अपने सेक्टर का लीडर है। दोनों की ही डिमांड आने वाले 50-100 साल तक रहेगी। हाँ, कॉम्पिटिटर यहाँ पर आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू आज देखने को मिल रहा है हो सकता है उतना देखने को ना मिले। लेकिन हाँ, कंपनियां पिटने वाली नहीं है। देखिए, कॉम्पिटिटर तो है और कॉम्पिटिटर आगे भी रहेंगे, उनको तो खत्म नहीं किया जा सकता है। उस पर भी आपको ध्यान देना है। जी, उस पर ध्यान कैसे दें? देखिए, जब भी कभी आपको लगे कि हाँ, कंपनी के अंदर अच्छी खासी बड़ी तेजी बन गई है, तेजी बनने के बाद फिर सिर्फ एक ही काम होगा कि कंपनी उतना नेट प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं दिखा पाएगी और फाइनली शेयर के अंदर गिरावट हो जाएगी। आपको क्यों इतना ज़्यादा दिमाग लगाना है? आपको गिरावट पे ही खरीदना है। जैसे इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे रुका हुआ था, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। 1700 रुपये से नीचे की साइड में गिरता, 1400 रुपये, फिर 1500 रुपये, फिर नीचे गिरावट और फिर बड़ी गिरावट हुई 1400, 1500 रुपये यहाँ पर मान सकते हो। और 1500 रुपये से सीधा तेजी दिखाता शेयर कितना पहुंच गया? 3700, 3700 रुपये। तो सीधा फंडा है। अब इसमें क्या लॉजिक लगाना है, क्या दिमाग लगाना है? यहाँ पर शेयर था, बड़े प्लेयर ने माल खरीदा, तेजी बनाई। तेजी बनाने के बाद आपको मालूम है क्या होता है जी? प्रॉफिट बुकिंग। तो आज तक वो बेच ही रहे हैं। आप बताइए ना कि 1500 रुपये में किसी ने खरीदा, आज की डेट में अगर 2000 रुपये में भी खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी का खरीदने का मन था 3000 पे, तो उससे तो बेटर है कि 2000 भी खरीद ले। ठीक है, तो गिरावट के भी कारण होते हैं, वैसे ही नहीं कोई शेयर गिरता है। फिलहाल अभी देखिए गिरावट है, तो कारण भी नहीं होगा तो गिरावटें तो हो जाएंगी। उतनी बड़ी अगर गिरावट नहीं होगी तो और ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 5 दिन के अंदर अगर देखें आप तो अच्छी खासी गिरावट है। 6 महीने के अंदर धीरे धीरे शेयर गिर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में आप पिछले 1 महीने से अगर देखें तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ज़बरदस्त गिरावट ऐसी होती हैं और तेज़ी भी ऐसी बनती है। जब तेज़ी बनेगी तो 2-3 महीने में शेयर काफ़ी भाग जाता है, और जब गिरावटें होती हैं तो इसी तरह की गिरावटें होती हैं। पहले से ही इस तरह की गिरावटें होती आई हैं, बस आपको प्रिपरेशन करके रखना है। या फिर गिरावटें जब अच्छे से मार्केट गिरे और अब लगने लगे कि हाँ बस अब तो गिरता ही चला जाएगा, अब तो नहीं जाने कितना गिरेगा, कितना गिर गिर कर जीरो, कुछ नहीं होता है। पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पोर्टफोलियो में आपके नुकसान जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन खत्म कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कोलगेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, गिरावटें आप जितनी सोच रहे हैं, कि आपने सोचा था कि ये शेयर पिछले 5 साल में उतना भाग जाएगा? बताइए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर आप देखेंगे, 900 1000 रुपये का शेयर सीधा सीधा इतनी बड़ी तेजी दिखा दी है। तो तेजी के बाद देखिए गिरावटें भी होती हैं, लेकिन कंपनी कहीं नहीं जा रही है। मार्केट कैप 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, सीखिए। जब तक सीखोगे नहीं तो तोते की तरह रटिए मत किसी भी चीज़ को। किसी ने बता दिया है ऐसा करना है वैसा करना है, बस वैसे ही कर रहे नहीं। समझिए किसी चीज़ को, लॉजिक समझिए कि गिरावटों के भी कारण होते हैं। हाँ, कभी कभी गलती हो जाएगी तो इसका आधार मत मान लीजिएगा। कोई कंपनी तेजी से भागी, गिर रही है, उसका कोई रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। उस रीजन समझ में नहीं आ रहा तो। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, क्या? कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए, शेयर भाग गया। कंपनी के रिजल्ट खराब आए, शेयर के अंदर गिरावट गिरावट होगी। 80% ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो जिसका ज़्यादा वेटेज हो ना, जिस चीज़ पर ज़्यादा आधारित हो, तो वही आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं। 1 साल पहले 1600 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1400, उसके बाद 1400, अभी देखेंगे 1500। तो 1400, 1500 और शेयर खड़ा है 3700 पर। तो रुक पाएगा क्या? रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4500 करोड़, 4900, 4500, ओ सॉरी, यहाँ पे देखेंगे 454 करोड़, 498 करोड़, 453 करोड़, 465 करोड़, इतना ही देखने को मिल रहा है। यानी कि 450 करोड़ से ऊपर की तरफ खिसक ही नहीं रह जाता। खिसकता भी तो फिर नीचे की साइड में आ जाता है, तो शेयर ऊपर नहीं भागेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई हार्ड है समझना, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा ही है तो आपको नेट प्रॉफिट भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। शेयर के अंदर गिरावट है।
ऐसा नहीं कि ये 328 करोड़ या फिर यहाँ पर ये जो 1500 1500 करोड़ की जो सेल्स हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, काफ़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये मजबूत कंपनी है। गिरावटें होती हैं, प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता है, आप इस पर ध्यान दें, गिरने दें, गिरकर 1000 रुपये पहुंच जाएगा, 500 रुपये पहुंच जाएगा, पहुंचने दें इसको। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, एमबी करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमबी। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, जब भी कभी कोई कंपनी आपको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको मिल जाए, वो सोलर से रिलेटेड हो, विंड एनर्जी से रिलेटेड हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कोई पावर सेक्टर की कंपनी हो, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि पावर की डिमांड दिन पे दिन बढ़ेगी। याद रखिएगा, अगर डॉलर का प्राइस और ऊपर की तरफ खिसकता है तो आप ये मान के चलें कि हम बाहर से तेल भी उतना ज़्यादा नहीं मंगा पाएंगे क्योंकि इंडिया छोटा मोटा नहीं है। डॉलर की जिस स्पीड से अगर तेजी बढ़ रही है तो सस्ते दाम पे कोई तेल देने वाला होना चाहिए, वो रसिया ही है। और रसिया पर प्रतिबंध, रसिया की कितनी सारी कंपनियां बैन करके रखी हुई है ट्रम्प ने। ट्रम्प भी बहुत चालाक इंसान है। ठीक है, तो ग्लोबली कुछ अच्छा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, अच्छा होने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई समाप्त शायद अभी ना भी हो क्योंकि वो समापन की तरफ जा ही नहीं रही है, क्योंकि उसके पीछे रसिया यूक्रेन नहीं है, उसके पीछे तो बहुत ये लड़ाई, अगर रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो ना तो न जाने कब की ख़त्म हो गई होती। ठीक है, तो अगर तेल के रेट बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पोल्यूशन बढ़ेगा। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद वहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। कहाँ पर, मुंबई और दिल्ली के अंदर। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो क्या होगा जी, चार्जिंग चाहिए, चार्जिंग चाहिए ना, बस तो चार्जिंग किससे होगी, पावर। तो पावर सेक्टर की डिमांड यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड आगे बढ़ेगी। तो ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाकर एंड सेल मैन्युफैक्चरर का काम करती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का काम कितना शानदार है। इसके अलावा देखेंगे 16,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और आईपीओ के बाद से अगर देखें हम इस कंपनी की के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 18 नवंबर के बाद की बात है, और अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई थी, 236, उसके बाद गिरावट 210, उसके बाद फिर तेज़ी बननी शुरू हो गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कंपनी आ गई है तो आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, ये बिल्कुल नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा ये हिसाब बनाएं कि कोई कंपनी है भी तो उस पर रिसर्च करें और पैसा इतना लगाएं कि चला भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। वो इतना पैसा लगाएं कि गिरावट हो जाए तो उसमें आप एवरेज बना सकें। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं तो 402 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 1028 करोड़, उसके बाद 1131 करोड़। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे हम 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 188 करोड़, अभी देखेंगे 238 करोड़। पूरे पूरे साल का भी एक बार देख लीजिए आप, 2022 से देख लीजिएगा, 555 करोड़ था, सीधा 616, उसके बाद 952, सीधा कितना होगा 2336 करोड़। बस ये मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि पूरे पूरे साल का प्रॉफिट जिस स्पीड से बढ़ा है, 9 करोड़ से 13 से 23 और 29, अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, आगे टिकेगा नहीं कह सकते। देखिए, बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं तो बात हो जाती है। कभी कभी कंपनियां इतना अच्छा शानदार प्रॉफिट दिखा देती हैं आईपीओ के अंदर आने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। अच्छे अच्छे रिजल्ट आने के बाद बड़े खराब रिजल्ट भी काफ़ी दिन तक आते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं ओला की क्या हालत हो गई है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। देखिए, 200 रुपये से 182 रुपये से सीधा सीधा गिरते गिरते आज की डेट में 130 रुपये के आसपास। अगर आप गिरा हुआ शेयर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस शेयर ने पैसा बना के नहीं दिया, इसने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया था, इतना ज़बरदस्त कि आप देखकर हिल जाएंगे। उसके बाद इसने बोनस दे दिया जिसकी वजह से शेयर ये आज आपको सस्ते दाम पर मिल रहा है। याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना है। विंड जनरेटर बनाकर कंपनी तैयार करती है, क्या, विंड जनरेटर, उसकी डिमांड है आगे आने वाले टाइम में भी। ठीक है, अब इस कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो मार्केट कैप इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, गिरावट पे ही खरीदी तो बहुत अच्छी बात रहती है।
कंपनी के फंडामेंटल एक साल पहले 733 करोड़ का रेवेन्यू था। अब पिछले सितंबर की अगर बात करते हैं तो इस वाले सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए 4 डिजिट में हो गया कितना, 1119 करोड़। कितना, 1119 करोड़। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 84 करोड़ का था एक साल पहले, अभी कितने का है, 121 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ का। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर शेयर के अंदर दी गई है, शानदार परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बस अच्छी से नहीं होता है कि अब आगे आने वाले टाइम में देखिए अभी मार्केट के अंदर गिरावट है, रिजल्ट अच्छे हों या ख़राब हों, प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा, लोग बेचकर निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर एक ज़बरदस्त प्रेशर बनता है और शेयर मार्केट काफ़ी गिरता है, फिर रुकेगा वहीं जब अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी। बस इस चीज़ को आप रट लीजिए, ऐसे ही गिरावटें ढूंढनी है, उनमें खरीदना है और लंबे समय के लिए छोड़ना है ताकि फिर पैसा बने। धन्यवाद।